हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इंट्रोडक्शन को मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें रह गई हैं। पहले हम वो चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट रियल नंबर्स क्या होते हैं वो बताया था, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं वो बताया था। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशंस किए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हमने किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम मज़ीद कुछ और टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर, अ कॉन्जुगेट इज़ वेयर वी चेंज द साइन इन द मिडल। कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है कि हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मिडिल साइन होती है उसको चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब क्या है कि अगर प्लस में है माइनस में कर देते हैं, माइनस में है प्लस में कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस बी आयोटा होगा। और अगर हमारे पास a माइनस बी आयोटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, ये एरो बना दिया और एरो के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्जुगेट, यानी कि a प्लस बी आयोटा अगर आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। और देखें मैंने यहाँ पर भी एक एरो बनाया है और यहाँ लिख दिया कॉन्जुगेट, कि अगर आपके पास a माइनस बी आयोटा होगा तो इसकी मिडिल साइन चेंज कर दें a प्लस बी आयोटा। यानी कि आप कह सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद एक और ऑपरेशन है हमारे पास, डिवाइडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हों तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना चाहें तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं, और उन दोनों मेथड में से जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी को फॉलो करें। तो मैं सबसे पहले करता हूँ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ टॉप एंड बॉटम ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द बॉटम। यानी कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बोथ टॉप एंड बॉटम। यानी कि लेट सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिवाइड करना है 2 प्लस 3 आयोटा को डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 आयोटा से। तो कैसे डिवाइड करेंगे आप, बहुत आसान है। सबसे पहला काम ये है कि आप इस डिवाइड को लिख दें फ्रैक्शन फॉर्म में। ये आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, इसको अपॉन में आ गया ये 4 माइनस 7 आयोटा। तो क्या कहता है मेथड 1, क्या करना है, मल्टीप्लाई करें बोथ टॉप एंड बॉटम, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द बॉटम। कॉन्जुगेट ऑफ द बॉटम क्या मतलब है, ये देखें 2 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड करना था 4 माइनस 7 आयोटा से। तो बॉटम में यानी कि अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस 7 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं कॉन्जुगेट से। यहाँ पर क्या है, 4 माइनस 7 आयोटा। तो अभी आपको मैंने बताया कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बीच वाली साइन को चेंज कर देते हैं। तो 4 माइनस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 प्लस 7 आयोटा। तो ये है मेथड नंबर 1, कि आपको जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करना होता है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं बॉटम के यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 प्लस 7 आयोटा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो ऊपर वाली फ्रैक्शन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली फ्रैक्शन नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए आप 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 आयोटा, और अपॉन में क्या है 4 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 आयोटा। अब सबसे पहले हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था
कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी मेथड और एक होता है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। क्या है फार्मूला? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास c प्लस आयोटा डी आयोटा, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट किस तरह लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ए क्या होता है? ए होता है पहला नंबर, बी होता है दूसरा नंबर पहली फ्रैक्शन का, सी होता है पहला नंबर दूसरी फ्रैक्शन का और डी होता है दूसरा नंबर दूसरी फ्रैक्शन का। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए सी, यहाँ पर ए क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 4, माइनस की साइन फॉर्मूले की यहाँ माइनस आ जाएगी। बी डी, बी यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय डी यहाँ पर क्या है 7 प्लस ये प्लस का साइन आ गया ए डी, ए आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय डी आपके पास क्या है 7। याद रखिएगा आयोटा नहीं लिखेंगे जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप ये नहीं बोलेंगे कि बी जो है वो 3 आयोटा है और डी जो है वो 7 आयोटा है। 3 आयोटा नहीं लिखेंगे, बी का मतलब है जस्ट 3, डी का मतलब है जस्ट 7। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। तो ए डी प्लस बी सी, ए डी आपके पास क्या है, ए है 2 मल्टीप्लाई बाय डी आपके पास क्या है 7 प्लस बी सी, बी आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास क्या है 4 और बाहर लिखा हुआ है आयोटा। तो फॉर्मूला जब लगेगा तो जनाब उस वक्त आपको, ये मैं फिर बता रहा हूँ, जब फॉर्मूला लगेगा तो उस वक्त आपको आयोटा नहीं लेना है, सिर्फ फॉर्मूले का आयोटा लेना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इन दोनों को अच्छा अब अपॉन में आ जाए, ऊपर वाले का काम तो ख़त्म हो गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, फॉर्मूले की मदद से। अब हम बात करते हैं नीचे की। नीचे क्या है हमारे पास 4 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा। आप जानते हैं आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि a माइनस बी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि जब दो ब्रैकेट्स हों, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, दोनों के नंबर्स 100% सेम हो तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस की साइन डालते हैं फॉर्मूले से, b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 7 आयोटा, तो 7 आयोटा का स्क्वायर। अब क्योंकि हम फॉर्मूला ये वाला नहीं लगा रहे हैं तो इसलिए अब हम आयोटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, a क्या है 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है 7 आयोटा का स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21, यह आ गया प्लस 2 7 ज़ा 14, 3 4 ज़ा 12 और आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है। अपॉन में आ जाए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो आंसर आ गया -49। प्लीज़ कीप इन माइंड कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के। सही है जनाब? तो इसलिए आपने 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1 -49 किया। और नीचे आ जाइए 8 माइनस 21 क्या होता है -13, 14 प्लस 12 क्या होता है 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो 26 आयोटा हो गया। नीचे आ जाए 16 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 49, तो -13 प्लस 26 आयोटा अपॉन ये आ गया 16 प्लस 49 क्या होता है 65। अब आप इसको जो अपॉन में 65 लिखा हुआ है इसको आप अलग अलग करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा -13 65 इसके नीचे भी लगा दें प्लस 26 आयोटा 65 इसके नीचे भी लगा दें। और अब आप इसको कैंसिल कर दें, अगर कैंसिल हो रहा है तो 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65। इसी तरह ये भी कैंसिल हो रहा है 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ गया -1/5 प्लस 2/5 आयोटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास है मेथड नंबर 1। जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने होंगे आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बॉटम के कॉन्जुगेट से। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। चलिए अब हम करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने होंगे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, बाय फॉर्मूला ऑफ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है फॉर्मूला आपके पास, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अब आपके पास सवाल क्या था, सवाल आपके पास वही है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 7 आयोटा। तो सबसे पहले आप एक काम करें A B C D लिख लीजिए। A आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 2,
बी आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 3। अब जब आप फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आप आयोटा नहीं लेते, तो इसलिए बी को आपने अगर 3 आयोटा बोल दिया तो गलत हो जाएगा। बी आपके पास 3 है। सी आपके पास क्या है, ये देखें नीचे वाला ये 4 है, और डी आपके पास क्या है -7। अब आपके पास ए बी सी डी आ गए। अब आप इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर। ए सी, ए आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास क्या है 4 प्लस बी डी, बी आपके पास क्या है 3 और डी आपके पास क्या है -7। अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी आपके पास क्या है 4 स्क्वायर प्लस डी आपके पास क्या है -7 का स्क्वायर, कॉमा, कॉमे के बाद क्या लिखा हुआ है बी सी माइनस ए डी। बी आपके पास क्या है 3, सी आपके पास क्या है 4, तो 3 × 4 माइनस ए डी, माइनस फॉर्मूले का आ गया। ए आपके पास क्या है 2 और डी आपके पास क्या है -7। अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपके पास वही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 -7 का स्क्वायर प्लस 49, कॉमा आ गया। 3 4 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14, 4 स्क्वायर इज 16 -7 स्क्वायर इज प्लस 49। तो 8 - 21 क्या होता है -13, 49 और 16 क्या होता है 65, कॉमा 12 + 4 क्या होता है 26, 16 + 49 क्या होता है 65। अब आप इसको उसी तरह कैंसिल कर दें, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65। तो आपका आंसर आ गया -1/5, 2/5। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1/5 + 2/5 आयोटा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई लेट सपोज ए बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं a + b आयोटा। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो -1/5, 2/5 इज़ योर फाइनल आंसर। बट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1/5, बीच में साइन लगा दें प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/5 आयोटा। तो देख लीजिए, जब आपने मेथड नंबर 1 लगाया आपका आंसर क्या था -1/5 + 2/5 आयोटा, और जब आपने मेथड नंबर 2 लगाया तो आपके पास क्या आंसर आया -1/5 + 2/5 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हमने जो है वो डिवीज़न में किस तरह मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 लगाया। अब ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप जो है वो मेथड नंबर 1 को सही समझते हैं तो कैरी ऑन करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मेथड नंबर 2 को सही समझते हैं तो आप इसको भी कैरी ऑन करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जिस स्टूडेंट को जौन सा मेथड अच्छा लगता है वो उसी मेथड को फॉलो करें। दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है। देखिए, याद रखिएगा इस बात को आप कि मेथड के चेंज होने से अगर आंसर चेंज नहीं होता तो उस मेथड को सही माना जाता है। ये पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। ये मैथमेटिक्स जो है ये कोई कराची का या पाकिस्तान का या इंडिया का या एशिया का या यूरोप का या अमेरिका का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक कायनाती हकीकत है कि अगर इस वक्त मैं कराची सिटी के अंदर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके आंसर हासिल कर रहा हूँ -1/5 + 2/5 आयोटा, तो दुनिया का अगर कोई और मुल्क है लाइक ब्राज़ील में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - 7 आयोटा को डिवाइड कर रहा है तो ब्राज़ील के अंदर भी यही आंसर आएगा। तो अगर आपने मेथड नंबर 1 लगाया ये आंसर आया और मेथड नंबर 2 लगाया ये आंसर आया, तो जनाब आपके दोनों मेथड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा डिवीज़न का काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक क्या होगा। अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक। मॉड्यूलस ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। सही है जनाब। और इसको हम ले लेते हैं z के बराबर। यूजुअली हमारी बुक में जो है जहाँ जहाँ z लिखा हुआ है इस चैप्टर में, उस z का मतलब है a प्लस बी आयोटा। तो अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस का सिंबल होता है ये, दिस वन। तो अगर मॉड्यूलस निकालना हो तो उसका जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर कर दें, प्लस उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर कर दें, और इसके ऊपर लगा दें स्क्वायर रूट। तो a स्क्वायर इज a स्क्वायर, b स्क्वायर इज b स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी आप मॉड्यूलस निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आंसर जो आएगा फिर वो रियल नंबर बन जाता है। देखिए एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास z है 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपने निकालना है इसका मॉड्यूलस। तो क्या बताया मैंने आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 का स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का आंसर क्या आ गया 5। तो देखें आप, यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलस क्या करता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल नंबर बना देता है, यानी कि आयोटा ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको छोटी सी चीज़ें हैं, मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला ये आपको याद रखना चाहिए। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बहुत काम की चीज़ है। चलिए अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 की तैयारी है असल में, क्योंकि तैयारी के बगैर अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमें मज़ा नहीं आता। चलिए अगली चीज़ है हमारे पास, इधर ही लिख देता हूं मैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। लेट्स सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। तो इसका अगर आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, अगर आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, आपने सिंपली क्या करना है, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अब जो आंसर आएगा आपका वो कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। देखिए माइनस इंटू दिस, माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी आयोटा, यानी कि a प्लस बी आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स है वो है माइनस ए माइनस बी आयोटा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्ज करें -3 + 5 आयोटा लिखा हुआ है। तो अब अगर आपने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपने सिंपली क्या करना है, इसकी साइन को उल्टा कर देना है। -3 हो जाएगा, +3 + 5 आयोटा हो जाएगा -5 आयोटा, और ये आपका आंसर आ गया। तो माइनस की साइन से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एडिटिव इनवर्स हासिल हो जाता है। चलिए एक और टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करने के लायक हो जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बगैर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे को जो है वो सही से समझ में नहीं आएगी बात। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको निकालना हो, लेट्स सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर है a प्लस बी आयोटा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z बराबर है 2 + 3 आयोटा। तो अब आपको अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। a क्या होता है आपके पास, रियल पार्ट, b आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो आप फॉर्मूले में रखते हैं। तो आपके पास a क्या है, 2 अपॉन ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉमा, थोड़ा सफाई से और लिख दूँ, a अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, a यहाँ पर 2 है, प्लस b स्क्वायर, b है यहाँ पर 3, तो ये आ गया 3 स्क्वायर कॉमा माइनस b है 3, तो ये माइनस 3 हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 2 अपॉन 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9 कॉमा माइनस 3, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 अपॉन 4 प्लस 9 होता है 13 और माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 9 होता है 13। तो ये आ गया आपके पास इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फॉर्मूला याद रखिए, और अगेन फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम आयोटा को नहीं लेते। चाहे हम आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो फार्मूले का आयोटा लेते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं तो फार्मूले का आयोटा लेते हैं। जब भी a और b आ जाएगा, a b आ जाए, a b c d आ जाए, तो फिर हमेशा हम जो है वो विदाउट आयोटा a और b लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होने वाले तकरीबन तमाम ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। जैसे ही चैप्टर 2 ख़त्म होगा, मुझसे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सर आप चैप्टर 7 शुरू करवाएँ, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। मैं आप सारे स्टूडेंट से प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके अगले ही लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 7 आपको स्टार्ट करवा दूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।